अगर पूरे हृदय से याद कर रहा है शिष्य गुरु को, चाहे शिष्य को पता चले ना चले, पर गुरु उस पर दृष्टि डालकर जाते हैं। जिनको देख के ही मैंने पहचान ली कि यमराज है। एकदम हंसते हंसते बोले, तेरा भी समय आएगा। और इस बात की खुशी मैं बता नहीं सकती कि यमराज से बचा सकती है मुझे मेरी माँ। तो एक भाव मेरे अंदर आया कि मेरी माँ मेरे लिए कितना करती है, मेरी गुरु माता। बाकी लोग देखते हैं क्या कर रहा है, गुरु देखते हैं क्यों कर रहा है। माता जी ऑलवेज स्पीक्स अबाउट इन सिंपल वर्ड्स ग्रेट लेसन्स। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सुषुम्ना इनर मिरेकल्स में आयुष बजाज से बात करते हुए आपका फिर से स्वागत है। ओम सुषुम्ना आयुष। ओम सुषुम्ना दीदी। आयुष, गुरुओं ने आपको दीक्षा मार्च 2021 में दी। इसके मतलब जुलाई 2021, 22 और 23 तीन गुरु पूर्णिमा आपकी हो चुकी है आपके गुरु मिलने के बाद। तो पहले गुरु पूर्णिमा का अनुभव के बारे में बताइए। वो तो कोविड का टाइम था, क्या आप जा पाए थे? नहीं, मैं जा नहीं पाया था। और बस मुझे इतना पता लगा था कि पहले फर्स्ट 49 डेज एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें डिटॉक्स होता है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा पे एनर्जी भरपूर रूप से बरसाते हैं गुरु। तो उससे पहले क्लीनिंग ज़रूरी है। तो मैंने घर पे उसको बाय हार्ट फॉलो किया, जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस आते थे मैं करता था। तो ये दर्शकों को बता दें कि दिव्य बाबा जी सुषुम्ना योग फाउंडेशन की तरफ से गुरु पूर्णिमा के 49 दिनों तक एक डिटॉक्स का प्रोग्राम होता है जो सभी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हर दिन आपको क्या अपने खाने में स्पेशल कुछ लेना है और किस तरीके के अभ्यास जो करने बहुत ही सरल था, बहुत ही सरल है। और घर पे जो आपके रसोई में सामान मिलता है उससे ही हो जाता है। तो ये 49 दिनों का एक पूरा डिटॉक्स का प्रोग्राम होता है। आयुष उसी को रेफर कर रहे हैं। जी, उसी। तो 49 डेज पूरा होने के बाद मन में एक इच्छा थी कि गुरु के दर्शन हो और एक बहुत दिव्य रूप में हो, मतलब जिसे बताया नहीं जा सकता। बस वो आपके अंदर अपने आप आएगी। जब आप माता जी के प्यार को अनुभव करोगे, आपके अंदर अपने आप आएगा वो भाव। तो जब ये स्टार्ट हुआ तो मैं ऐसे ही घर पे बैठा था। मैंने कहा मैं देखूंगा पूरी कैसे होती है। वो बाई चांस उस साल कोरोना था, तो गुरु पूर्णिमा की लाइव रिकॉर्डिंग हो रही थी। अब वो घर पे ब्रॉडकास्ट हो रही थी, तो मैं अपने फ़ोन पे देख रहा था। तो मैंने स्नान किया उससे पहले, जबकि ज़रूरी नहीं था, पर लेकिन मेरा ऐसा मानना था कि पहली बार मैं माता जी से गुरु पूर्णिमा, फर्स्ट गुरु पूर्णिमा है, तो मैंने स्नान कर लिया। करने के बाद मैं बैठा और फिर वहाँ पे वो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। यज्ञ हो रहा था, एक होमम होता है गुरु पूर्णिमा पे। गुरु को शिष्य समिधा देता है, और जब ये सब हो रहा था तो एक एक करके लोग समिधा दे रहे थे। तो समिधा के लिए मेरा नाम भी गया था, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा था, तो मेरा नाम गया था। जो जिनको गुरु लेना चाहे वो किसी भी रूप में उन पर कृपा कर सकते हैं। तो उस समय सब लोग ओमकार का जाप कर रहे थे। तो मैं भी ऐसे ही घर पे बैठ के कर रहा था जैसे सब लोग करते हैं। तो मैंने कहा कि जैसे एक लाइव गुरु पूर्णिमा चल रही हो, मेरे लिए वो लाइव ही थी, बिल्कुल, कि सब कुछ हो रहा है वैसे ही। और भाग लेना है तो वो करना भी पड़ेगा जो वहाँ पे लोग कर रहे थे। हाँ, ये मेरी मेंटालिटी थी उस समय। एक्चुअली मैं थोड़ा फाइनेंशियली भी थोड़ा बाउंड था, और कुछ कारणों से, हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं वहाँ जा नहीं सकता था, पर इच्छा मैंने पूरे हृदय से की थी। इस चीज़ को ही आगे माता जी ने सोमनाथ गुरु पूर्णिमा में क्लियर किया था कि अगर शिष्य अगर मतलब पूरे हृदय से गुरु को याद करता है, चाहे वो नहीं आ सकता, अपने फाइनेंशियली कष्ट देने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे, अगर पूरे हृदय से याद कर रहा है शिष्य गुरु को, तो गुरु जरूर उसको दर्शन देते हैं। चाहे शिष्य को पता चले ना चले, पर गुरु उस पर दृष्टि डालकर जाते हैं। और उस दिन, उस समय, साल 2021 में ऐसा ही कुछ हुआ। ओमकार का जाप मैं भी करने लगा तो मेरी आंखों से आंसू आने लग गए, और मैं बहुत फूट फूट के रोया।
और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं रो क्यों रहा हूँ, क्योंकि उस समय मेरे अंदर कोई भाव नहीं था इतना, कोई इतना बिल्कुल फ्रेश आया था, तो इतना सरेंडरेंस भी नहीं था मेरे अंदर, पर रो रहा था मैं, बहुत ज़्यादा रोने लग गया। तो ये सब देख के अंदर अंदर एक डाउट हो रहा था, एक क्वेश्चन आ रहा था कि क्यों हो रहा है ऐसे, अचानक से मैं रो क्यों रहा हूँ, कुछ गलत तो किया नहीं है, ना कुछ गलत हुआ है, ना मेरा कोई नुकसान हुआ है, मैं रो क्यों रहा हूँ। और ना ऐसा कुछ था कि माता जी से मिल नहीं पाया कि इसलिए मैं रो रहा हूँ, क्योंकि तब फ्रेश नया आया था, मुझे उम्मीद नहीं थी कभी मुझे ऐसे दर्शन होने हैं, तो वो भी एक कारण नहीं था, पर अपने आप आंसू निकलते जा रहे थे। शायद उस समय माता जी ने मेरी समिधा यज्ञ में डाली थी, कि उसका प्रभाव था। इसके पश्चात थोड़ी ही समय में शाम से रात हुई, रात को यही सवाल मेरे अंदर दौड़ रहा है कि क्यों हुआ है ये सब, क्यों मैं रोया। गुरु पूर्णिमा नेक्स्ट डे होती है, होमम एक दिन पहले होता है, तो होमम की रात को ये मेरे अंदर सवाल था। रात को सपने में एक दिव्य विभूति आए, जिनको देख के ही मैंने पहचान ली कि यमराज है। मीन्स सोल लेवल पे या एस्ट्रल लेवल पे आप पहचान लेते हो देवताओं को, अभी फिजिकल लेवल पे, फिजिकल बॉडी लेवल पे आपको पहचान नहीं रहती। तो यमराज एकदम बड़े हो गए साइज में और एकदम हंसते हंसते बोले तेरा भी समय आएगा। और ये सुन के मैं बहुत घबरा गया कि इन्होंने ऐसे क्यों कहा। अगली सुबह 2 बजे ही मेरी नींद खुल गई, रात को देखा था ये सपना, घबराने लग गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। और उन दिनों मैं अपनी वॉलेंटियर से भी बात नहीं कर पाया था, किसी कारणवश वो बाहर थी तो बात नहीं कर पाया था। पर मॉर्निंग में मैं मेडिटेशन में बैठा, डर रहा था, कोई संकल्प नहीं दिया था, पर माँ बच्चे के बारे में सब जानती है कि उनके बच्चे को कब उनकी ज़रूरत है। उस दिन मेडिटेशन के टाइम मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरी छाती पे हाथ रखा। छाती पे हाथ रखते ही ना मैं एकदम से, जो मेरा डर था वो एकदम से निकल गया। मन कर रहा था आँख खोल के देखूं कौन है, पर माता जी ने सिखाया था कि आँख नहीं खोलनी मेडिटेशन के दौरान, नहीं तो 80% एनर्जी लीक हो जाएगी। गुरु पूर्णिमा का दिन था, एक ब्लेसिंग वाला डे, मैं नहीं चाहता था कि आज की इतनी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो जाए, पर मन बहुत कर रहा था कि देखूं कौन है। हाथ के साइज से पता लग रहा था फीमेल का हाथ है, क्योंकि हाथ फीमेल के थोड़े छोटे होते हैं मेल के मुकाबले। पर आँख खोल के मैं सबसे पहले, जब मेडिटेशन पूरी हो गई तो मसल के हाथ पे अपने हाथ लगाने के बाद मदर के पास गया। गेट बंद था, अंदर से भिड़ा हुआ था, मीन्स क्लोज था वो, पर कोई बार या कोई लॉक नहीं लगा हुआ था। तो बाहर गया, मदर से पूछा आप अंदर आए थे क्या? तो मम्मी बोली नहीं। फिर मुझे लगा शायद पापा का हाथ होगा, पापा ने देख लिया होगा कहाँ पर आए, तो ऐसे ही हाथ रख दिया होगा। पर पापा से पूछा, पापा बोले नहीं मैं भी नहीं आया, तो गेट बंद था तो हम अंदर आते ही नहीं है मेडिटेशन के टाइम। फिर अपने भाई के पास गया कि तू तो नहीं आया था, वो बोला नहीं मैं भी नहीं आया। फिर थोड़ी देर में अपने आप इंट्यूशन से समझ आ गया आज माता जी आई थी और घर पे ही दर्शन दे के गई। मतलब उन्होंने मुझे गुरु पूर्णिमा पे अपने नेत्रों से मुझे देखा है उन्होंने मुझे, और अपनी दृष्टि उन्होंने मुझ पे डाली है, और इस बात की खुशी मैं बता नहीं सकता। पर अभी भी मैं थोड़ा सा डाउट में था कि इस अनुभव के बाद कि शायद हो सकता है कि ज़्यादा सोच रहा हूँ, मेरी ही दिमाग की उपज है। हाँ। फिर अगली रात गुरु पूर्णिमा थी। उस रात को माता जी, मैं मतलब जब मदर ने जब ऐसे देखा कि यमराज से बचा सकती है मुझे मेरी माँ, तो एक भाव मेरे अंदर आया कि मेरी माँ मेरे लिए कितना करती है, मेरी गुरु माता मेरे लिए कितना करती है, मैं उनके लिए कुछ भी नहीं करता, मैं कभी उनके लिए कुछ किया, मैं कर भी नहीं सकता। एक तरह से देखा जाए तो मैं कुछ कर नहीं सकता, पर मन में इच्छा आई थी कि मैं भी माता जी आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। इंस्टेंटली उसी दिन माता जी ने सपने में जब दर्शन दिए तो माता जी एक चेयर पे बैठी थी, मैं उनके पास बैठा था और मैं उनके चरण दबा रहा था।
और मैं भी बहुत खुश था, माता जी भी बहुत स्माइल कर रही थी। गोद में एक पुस्तक पढ़ी थी, उसके बाहर लिखा था वेद, वो पढ़ा रही थी, वो वेद का ज्ञान वो मुझे दे रही थी। और शायद वो नॉलेज धीरे धीरे इम्पार्ट करते हैं गुरु बाय इंट्यूशन। कई चीज़ें अपने आप आपके अंदर आती हैं ना, वो हमारे गुरु इम्पार्ट करते हैं। कई बार पहले भी ऐसा हुआ था, जब मैं शुरू में नया नया आया था, जब बाबा जी और दिव्य गुरुओं के दर्शन हुए, तो कई चीज़ें इम्पार्ट की जाती थी, वो हमारे गुरुज करते थे। और उस दिन मुझे यकीन हो गया कि हाँ, माता जी आई थी, माता जी ने दर्शन दिए और मेरी गुरु पूर्णिमा सफल हो गई, पहली गुरु पूर्णिमा। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। इसके मतलब पहले वाले एपिसोड में आपने बताया कि गुरु से प्रत्यक्ष मिलना भी इतना ज़रूरी नहीं है। यहाँ आप बता रहे हैं कि गुरु पूर्णिमा में असल में जाके भाग लेने का भी उतना मतलब नहीं है। मेरी उस समय कंडीशन नहीं थी, तो जब शिष्य गुरु दूसरे लोग देखते हैं कि क्या कर रहा है, गुरु देखते हैं क्यों कर रहा है, इसका भाव क्या है। आपका भाव, आपका प्रेम गुरुओं को खींचता है। आप फिजिकल लेवल पे कुछ भी करें, उससे फर्क नहीं पड़ता। जो आप इंटरनली आपके जो भाव है, उन्हें आपके एक एक सेकंड की खबर है। आपका एक पॉजिटिव थॉट भी, जब गुरु शिष्य बॉन्ड बन जाता है, तो आपका एक पॉजिटिव थॉट भी उनको ऐसे फील होता है जो उनको खुशी देता है, एक बटरफ्लाई सेंसेशन की तरह। और आपका एक भी गलत विचार उनको एक सुई की तरह लगता है। मीन्स उनको आपके हर थॉट का पता है कि इस समय हमारे पुत्र या पुत्रियां क्या सोच रहे हैं, हमारे जितने डिसाइपल्स हैं उनकी क्या थॉट प्रोसेस। इनफैक्ट अर्लियर आई यूज टू गिव कर्स टू समबडी, वो वाज माय राइवल। इस घटना कोसता था कि इसके साथ तो अब बुरा होना चाहिए, इसने मेरा बुरा किया तो इसके साथ बुरा होना चाहिए। उस समय मुझे लगा नहीं, इसको कष्ट देने के चक्कर में उस समय मैं बहुत सेल्फिश था, मैं सबके लिए नहीं सोचता था, पर मैं अपनी माँ को कष्ट नहीं दूंगा इसको कष्ट देने के लिए। तो वहाँ से थोड़ा कंट्रोल डेवलप होने लग गया। पर आज के एपिसोड में मुझे सबसे सुंदर बात ये लगी जो आपने बोली कि गुरु ये देखते हैं कि क्यों कर रहे हैं। हाँ, बाकी लोग देखते हैं क्या कर रहा है, गुरु देखते हैं क्यों कर रहा है। तो जो हम सुषुम्ना क्रिया योगी सेवा, एवरी टाइम माता जी यूज्ड टू से भाव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रू, माता जी ऑलवेज स्पीक्स अबाउट भाव इन सिंपल वर्ड्स, ग्रेट लेसन्स इन सिंपल वर्ड्स। तो बिल्कुल बात सही है। पर आज के दिन हमारा लेसन आपसे ये है कि कुछ भी जो हम कर रहे हैं सेवा के तहत, तो सोचने वाली बात ये है कि हम वो क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं एक्चुअली, व्हाट्स आवर मोटिव बिहाइंड दैट। जैसे हम सब ये सुषुम्ना इनर मिरेकल्स भी अगर बना रहे हैं तो इसके पीछे भी क्या मोटिव है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इससे कि हम बैठ के समय लगा रहे हैं ये बनाने के लिए। जी, बहुत अच्छा, धन्यवाद आयुष आने के लिए और हम सबसे ये सब बातें करने के लिए। अगले एपिसोड में फिर कुछ नई बातें करेंगे। ओम सुषुम्ना मंगलम नित्य शुभ मंगलम।